ऐसे अनेकों मामले हमने देखे हैं जहां हिंदुओं को मुसलमानों की साजिश का शिकार होना पड़ता है। कभी कोई परिवार तो कभी किसी त्योहार पर इनका आतंक। इतना ही नहीं, हैरानी तो तब होती है जब ये कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं और पुलिस टीम पर हमला भी कर देते हैं। मुस्लिम भीड़ के आतंक की खबर लगातार सामने आ रही है, जहां सिर्फ हिंदुओं को ये लोग अपना निशाना बनाते हैं। इनकी कट्टरपंथी इस हद तक देखने को मिलती है कि ये हिंदुओं की जान तक ले लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना, इनका मनोबल 7वें आसमान पर रहता है और ये हिंदुओं का जीना हराम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुस्लिम भीड़ के घिनौने चेहरे की। देश में बढ़ रहा मुसलमानों का आतंक, हिंदुओं के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश। मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर किया हमला, जाहिर की छत से चले दनादन पत्थर। किसी एक देश की समस्या नहीं है या किसी एक राज्य की दिक्कत नहीं है, चाहे देश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां इनका तांडव जारी है। लेकिन सब जगह इनका मकसद एक ही है कि कैसे हिंदुओं को वहां से भगाया जाए, हिंदुओं को परेशान किया जाए और अपनी मनमानी की जाए। नेपाल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नेपाल के सरलाही जिले में सांप्रदायिक तनाव की खबर है। यहाँ मुस्लिम भीड़ ने सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास काम को रोक दिया। थोड़े समय बाद जब बाधा डाल रहे लोगों को भगाया गया तो उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी जाहिर दर्जे के छत से की गई। इसमें आरोपितों के नाम नवाजुद्दीन, जबीर तारिक, इमामुल और गुलाम है। पीड़ित हिंदुओं में अधिकतर वो जातियां हैं जो भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग में आती है। हिंदू संगठनों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर हमलावर मुस्लिमों को संरक्षण देने और मामले को दबाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। यह घटना नेपाल में सरलाही जिले के गोदैता बाजार की है। यहाँ के वार्ड संख्या 8 में एक नेपाल सरकार द्वारा पारित एक सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। उन्होंने ठेकेदार और मजदूरों को धमकी देते हुए काम बंद करने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर मुस्लिम पक्ष काम को रोकना चाहता है वहां ना तो उनकी कोई जमीन थी और ना ही उनके पास कोई भी आधिकारिक कागजात। कुछ देर में दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। मजदूरों को भी धमकाया जाने लगा। इन हरकतों के बावजूद ठेकेदार ने काम बंद करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज और हाथापाई भी हुई। आखिरकार लोगों ने एकजुट होकर बाधा डालने गई भीड़ को भगा दिया। मामले की सूचना प्रशासन को भी दी गई। हिंदू सम्राट सेना का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित नेपाली प्रशासन ने सरकारी काम में रुकावट डालने गए लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की। इधर काम रुकवाने में असफल होने से मुस्लिम भीड़ नाराज हो गई। भीड़ में शामिल लोग सरलाही के उन इलाकों में पहुंचे जो मुस्लिम बाहुल्य है, यानी कि जहां मुस्लिमों की ज्यादा संख्या है। इसमें पासवान टोला आदि मोहल्ले शामिल है। आरोप है कि यहां पहुंचकर भीड़ ने अपना गुस्सा उन बेकसूर हिंदुओं पर उतारा जिनका सरकारी निर्माण कार्य रोकने या चलने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। भीड़ ने नारेबाजी करते हुए हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की। काफी देर तक तो पीड़ित हिंदुओं को हमले की वजह भी समझ में नहीं आई कि आखिर हम पे हमले क्यों किए जा रहे हैं। हमले के शिकार अधिकतर हिंदू उन जातियों से हैं जो भारत में दलित समुदाय में गिनी जाती है। अचानक हुए इस हमले में हिंदू समुदाय के लोगों के कच्चे घरों के खपरैल टूट गए। कुछ लोगों की बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। वायरल हो रहे एक वीडियो में विनोद नाम के व्यक्ति को कहते सुना गया कि उनके घर को तहस नहस कर दिया गया है, जबकि उनका कोई दोष है ही नहीं। इस मामले को कुछ नेताओं ने सांप्रदायिक विवाद न बताकर आपसी झगड़ा बता दिया। हालांकि पीड़ित हिंदू विनोद इन दावों का खंडन कर रहा है। विनोद ने कहा कि क्या हमने किसी को गाली दी थी या किसी का अपमान किया था, फिर हमारे घर को निशाना क्यों बनाया गया। हमले में पीड़ित हिंदुओं के नाम विनोद महतो, जय किशोर महतो, चंद्रदास और राजेंद्र दास आदि सब परिवार है। ये पत्थरबाजी जाहिर दर्जे के छत से हुई है। कपड़े सिलने का काम करने वाला जाहिर सरलाही का ही निवासी है। अन्य हमलावरों के नाम नवाजुद्दीन, जबीर, तारिक, इमामुल और गुलाम है। चश्मदीदों को उनके छत पर दर्जनों लोग पथराव करते देखे गए। इस वीडियो में पीड़ित विनोद बता रहा है कि अचानक हुई पत्थरबाजी में वो खुद घायल हो गया था और जैसे तैसे खुद को बचाकर भागा। आरोप है कि हमले के कुछ लोगों के गैस सिलेंडर तक फोड़ डाले गए। पीड़ित पक्ष का दावा है कि हिंसा में एक तरफा पीड़ित हिंदू हैं और हमलावर मुस्लिम पक्ष से। मीडिया से इस घटना की जानकारी हिंदू सम्राट सेना के एक पदाधिकारी से ली।
तो बताया गया कि अगर नेपाल के सरकारी विकास कार्य को रोकने वालों पर ही प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर देता तो बाद में ये घटना घटती ही नहीं। उन्होंने बताया कि नेपाल में हिंदुओं पर लगातार हमले की वजह वर्तमान वामपंथी सरकार द्वारा लागू की गई मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। राजेश यादव का दावा है कि अभी तक हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू सम्राट सेना ने मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। तो ये नेपाल की घटना है जहां गरीब हिंदुओं की जिंदगी मुसलमानों ने नरक बना दी है, उससे भी बदतर बना दी है और अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी से भी बीच बीच में ऐसी खबर सामने आती है जहां इन कट्टरपंथियों की घिनौनी साजिश नजर आती है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमलावर भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। हिंसक भीड़ पुलिस से रेहान नाम के गैंगस्टर की गिरफ्तारी से नाराज थी। हमलावरों ने लाठी डंडे से पुलिस पर हमले के साथ पत्थरबाजी भी की। कुछ पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई। रेहान को भी पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार करा दिया गया। अब पुलिस ने रियासत लियाकत के साथ मुस्कान और समरीन सहित कुल 19 हमलावर पर नामजद एफआईआर दर्ज किया। अब तक 5 हमलावरों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है। बाकियों के लिए दबिश दी जा रही है। घटना 27 जून की है। यह घटना अलीगढ़ के थाना क्षेत्र हयातनगर की है। यहाँ सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि अपनी पुलिस टीम के साथ थाना औरंगाबाद बुलंदशहर से संभल दबिश देने आए थे। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा में गैंगस्टर रेहान की लोकेशन मिली थी। रेहान अपने घर पर ही मिल गया था, जिसे पकड़कर पुलिस बल अपने वाहन की तरफ बढ़ने लगा। तभी रेहान के घर से कुछ औरतें बाहर निकली और पुलिस से उलझने लगी। पुलिस ने इन महिलाओं को समझाने की काफी कोशिश की, पर वो नाकाम साबित हुई। ये महिलाएं पुलिस से रेहान को छीनने का प्रयास करने लगी। तभी 40 से 50 हमलावरों की एक भीड़ घरों से बाहर निकल आई। भीड़ के हाथों में लाठी डंडे थे, जिससे उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले से अफरा तफरी का माहौल भी कायम हो गया। वहीं मार्च 2022 की खबर है। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस्लामिक चरमपंथ का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां मुस्लिम भीड़ ने हिंदू परिवार पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर दिया था। उन्मादियों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। इसके बाद उन्मादियों ने हिंदू परिवार को धमकी दी कि वह अपना घर नहीं बल्कि बस्ती भी छोड़कर पलायन कर जाए। मामला बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के गांव जाम जनूबी का था। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और बाद में इनकी गिरफ्तारी भी की गई। जानकारी के मुताबिक गांव सावंत जनूबी में पीड़ित का घर मुस्लिम बहुल बस्ती में है। पीड़ित का आरोप था कि उनके पड़ोस में रहने वाले रफीक और उनके बेटे राशिद, आसिफ, आरिफ और जाहिद अक्सर अपनी छत से उनके घर की महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें कर रहे थे। महिलाओं की शिकायत पर पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो सभी ने पहले घर पर पथराव किया और फिर हाथों में तलवार लेकर उनके घर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से पीड़ित और उसके भाई के सिर पर तलवारों से वार किए, जिससे दोनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्मादियों ने घर की महिलाओं और लड़कियों को दबोच लिया और अश्लील हरकतें करते हुए उनके कपड़े तक फाड़ डाले। इससे पीड़ित परिवार चीख पुकार करने लगा, जिसे सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और वहां से हमलावरों को फरार होना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राशिद और एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने एक पड़ोसी की तरफ महिलाओं से अश्लील हरकतों पर ऐतराज जताया था, लेकिन पहले से प्लान बनाकर बैठे मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा छत से पथराव शुरू कर दिया गया। फिर तलवारें लहराते हुए उनके घर में घुसकर आए और उन्हें घायल करने के बाद उनके सामने ही महिलाओं को दबोचने लगे और बोले कि हिंदुओं को अब इस बस्ती में रहने नहीं देंगे, अगर गांव नहीं छोड़ा तो सभी को मार डालेंगे। तो इस तरह से लगातार इनके आतंक की खबर सामने आती है, जहां इनके निशाने पर सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में जरूरत है तो इनको खड़ी सजा देने की, जिससे इस तरह की घटनाएं बंद हो सके। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।